केजरीवाल को कोर्ट में अब पेश होना होगा। ईडी 17 फरवरी को ये पेशी होगी। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। 4 सम्मन देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सम्मन गलत है। बताना होगा कि बतौर आरोपी उनको बुलाया जा रहा है या बतौर गवाह उनको बुलाया जा रहा है। प्रमोद शर्मा का मैं रुख करूंगी। प्रमोद, बताइए क्या अपडेट इस खबर पर। देखिए, ईडी की शिकायत पर आज सुनवाई करते हुए ईडी ने अपना पक्ष रखा था और 4 बजे के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। और अब कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि उन्होंने 17 फरवरी के लिए अरविंद केजरीवाल को पीए यानी समन जारी किया है। यानी 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ईडी ने आईपीसी की धारा 174 के तहत एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके तहत जो पीएमएलए का सेक्शन 50 है, अगर उसको लेकर समन भेजती है और कोई अगर उस समन को लगातार स्किप करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी भी सरकारी अधिकारी या लोक सेवक के जो समन है उसकी अवहेलना करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो उसको लेकर एक शिकायत की थी, जिसमें ईडी ने अपना सबमिशन कर दिया था। और अब अरविंद केजरीवाल को खुद 17 तारीख को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में ईडी ने कोर्ट में यही बताया था अपने सबमिशन में कि एक जांच चल रही है और जांच पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल। तो प्रमोद, आप मुझे ये बताइए कि कोर्ट में तो 17 तारीख को केजरीवाल को पेश होना होगा। कोई भगोड़े तो है नहीं केजरीवाल, तो जाहिर सी बात है वो पेश होंगे। लेकिन क्या कोर्ट में पेश होने के बाद वो ईडी उनको पूछताछ के लिए ले जाएगी या आगे क्या? देखिए, 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होंगे और अपना सबमिशन यानी अपना जवाब कोर्ट में रखेंगे और कोर्ट उन्हें बताएगी जिस संबंध को वो गैर कानूनी बता रहे थे। बार बार वो पूछ रहे थे ईडी से कि किस हैसियत से वो अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। तो कोर्ट के सामने ईडी ने अपना सबमिशन रखा है, अपना पक्ष रखा है, तो वो बताएंगे कि किस वजह से उनको समन भेजा जा रहा था। उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी क्या अरविंद केजरीवाल को ये आदेश दिया जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे और जो जांच एजेंसी की जांच है उसमें सहयोग करे। तो ये 17 तारीख को साफ बिल्कुल। तो प्रमोद, ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि पीएमएलए कानून के तहत ईडी बाध्य नहीं है ये बताने के लिए कि बतौर आरोपी बुलाया जा रहा है या बतौर गवाह बुलाया जा रहा है। तो आज कोर्ट में जब दलीलें चल रही थी तो क्या कुछ हुआ वहां पर? क्या दलील ईडी की तरफ से रखी गई और अब जब जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे तो वो तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन आज ईडी ने अपना पक्ष क्या रखा कोर्ट में? देखिए, ईडी ने कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा था, क्योंकि एएसजी राजू जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे और जो रिटर्न सबमिशन था वो ईडी ने कंप्लेंट के तौर पे सब कुछ कोर्ट के सामने रख दिया था। उस बात पे कोई जिरा नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ ईडी के ही वकील जो है कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने बताया हमने रिटर्न सबमिशन सारा रख दिया है और आईपीसी की धारा 174 के तहत हमने ये कंप्लेंट फाइल की है। जिसके बाद कोर्ट ने उसे ऑन रिकॉर्ड लिया और उसके बाद बोला था कि 4 बजे वो अपना ऑर्डर सुनाएंगे और 4 बजे उन्होंने ऑर्डर दिया है कि 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल को खुद पेश होने के लिए। अच्छा प्रमोद, मुझे ये बताइए कि ये जो सबमिशन दिया गया है ईडी के द्वारा, ये जो सबमिशन की आप बात कर रहे हैं तो और आप बता रहे हैं कि सिर्फ ईडी का वकील वहां पर मौजूद था, तो क्या ईडी ने उसमें वो साक्ष्य वो बातें भी रखी है कि क्यों ईडी केजरीवाल को बुलाना चाहती है? बिल्कुल, सबमिशन में ईडी ने ये बताया है क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल से भी पूछी जानी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को बार बार समन दिया है और 5 समन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल आ नहीं रहे, बल्कि ईडी से ही। ठीक है प्रमोद, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच में बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी की तारीख दी है। 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा, अपना पक्ष वो रखेंगे। आज ईडी ने सबमिशन दिया है कोर्ट के सामने और ईडी ने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अभी तक सम्मन दिए जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उधर आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है ईडी बीजेपी के इशारे पर ये सारा कुछ कर रही है। बीजेपी ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है। आतिशी जो मंत्री है दिल्ली सरकार में, कल वो आई थी, उन्होंने भी इसी तरीके के आरोप ईडी के ऊपर लगाए थे। और प्रमोद मेरे साथ क्योंकि लगातार बने हुए, प्रमोद हम लोग बात कर रहे थे कि आज ईडी ने अपना पक्ष रख दिया है और आप बता रहे हैं कि ईडी ने वो साक्ष्य भी रखे, वो जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी है कि अरविंद केजरीवाल से अब ईडी की ये पूछताछ क्यों जरूरी हो जाती है। देखिए, बिल्कुल ईडी ने जो अपना पक्ष रखा है वो एक दूसरी कोर्ट में रखा है, एडिशनल
जो एमएम जो है उनके पास रखा है, क्योंकि जो मामला चल रहा है वो एमके नागपाल की कोर्ट में चल रहा है और उनको ये बताया है कि ये जो केस चल रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बेहद ज़रूरी है। हम बार बार जो है पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत जो है नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन वो उन नोटिस के जवाब में या फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ईडी के उस समन को ही गैरकानूनी बताया जाता है और ये बोलते हैं कि किस हैसियत से भेज रहे। तो उसके बाद उन्होंने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत एक कंप्लेंट फाइल की थी कोर्ट में कि एक लोक सेवक अगर किसी को बुलाता है तो उसके आदेश की अवहेलना करना कानून के किस धारा के तहत जुर्म है। तो उसके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल हुई थी, तो आज उस पर अपना पक्ष रखा था, रिटर्न सबमिशन दिया था। ये सारी बातें जो है कंप्लेंट के तौर पे लिखित तौर पे ईडी ने कोर्ट में रख दी थी और कोर्ट ने 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को खुद पर्सनल अपीयरेंस यानी कि खुद पेश होने के लिए समन भेजा है, ताकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए और वो अपना सबमिशन कोर्ट के सामने पेश करे कि आखिर किस वजह से वो जो ईडी है उसके सामने पेश नहीं हो रही और जिस तरीके से अगर समन भेजे जा रहे हैं तो क्या मैं ये राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरा मामला था या किसी और कोर्ट में? आप दूसरे कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जानकारी मेरी गलत है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं था ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, दोनों ही कोर्ट राउज एवेन्यू के अंदर ही हैं। जो ईडी की जो स्पेशल कोर्ट है एमके नागपाल की कोर्ट में, वहाँ पे ये सुनवाई चल रही है, जबकि जो कंप्लेंट फाइल गई थी वो ACMM की कोर्ट में की गई थी कि इस तरीके से ये राउज एवेन्यू की कोर्ट में जो हमारा ईडी की कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसमें जो अरविंद केजरीवाल को बार बार से समन दिया जा रहा है, लेकिन वो उसे गैरकानूनी बता के उन समन को स्किप कर रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने आईपीसी की धारा 174 के तहत एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके ऊपर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने ये बोला है कि 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल को खुद पेश होना पड़ेगा, उन्हें अपना सबमिशन देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के वकील अब ये बताएंगे कि आखिर वो ईडी के जो समन को स्किप क्यों कर रहे थे, आखिर उनको ऐसी क्या उनको जानकारी चाहिए थी कि बार बार जो उन समन को जो है वो गैरकानूनी बता रहे थे, जबकि जो केस चल रहा है एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर, उसको लेकर कई लोगों से पूछताछ हुई है। अरविंद केजरीवाल को अगर बुलाया जा रहा है तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। अब 17 तारीख को ये पता चलेगा कि कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, कि अरविंद केजरीवाल को जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर देती है उनका सबमिशन क्या होता है, उसको लेके होती है और किस हैसियत से जो क्या उन्हें अक्यूज्ड के तौर पे बुला रही है, विटनेस के तौर पे बुला रही है, या फिर किस हैसियत से ईडी जो है उनसे पूछताछ करना चाहती है। क्योंकि अभी तक जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि ईडी से बुला रही है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद जो एविडेंस मिलने के बाद ही ईडी ये डिसाइड करेगी कि ये आदमी जो है विटनेस बनने लायक है या फिर ये अक्यूज बनने लायक है, इसके इन्वॉल्वमेंट एज ए जो करप्शन हुआ है उसमें कितनी है, या फिर ये जो है सरकारी गवाह बन सकता है, विटनेस बन सकता है, या लेकिन किस कैटेगरी में रखना है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक यही तो आरोप लगा रहे हैं ना कि ईडी जो है वो जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को फंसा रही है, इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। और यही वो पूछ रहे हैं कि आप बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर आरोपी बुला रहे हैं। हालांकि पीएमएलए कानून में मैं बताना चाहती हूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ईडी बाध्य नहीं है ये बताने के लिए कि वो बतौर गवाह बुलाए जा रहे हैं या बतौर आरोपी बुलाए जा रहे हैं। प्रमोद। बिल्कुल, क्या कहते हैं शोभना जी, ये जो गवाह बनाएंगे या आरोपी बनाएंगे ये जांच करने के बाद सामने होगा। जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे वो उनका जवाब देंगे और जो काउंटर जो जितने भी सारे स्टेटमेंट हुए हैं, चाहे दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं, या सी अरविंद है जो कि मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो सरकारी गवाह बन गए हैं, और बाकी जिन लोगों ने भी बयान दिया है कि उनके अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो बातचीत हुई थी, उनके घर पर जो है मीटिंग हुई थी, अरविंद केजरीवाल और विजय नायर को अपना आदमी बताते थे, अपना बॉय बताते थे। तो ये सारे जो है, तो इसमें इस पूरे जो एक्साइज पॉलिसी स्कैम था, इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई जो फाइल उन्होंने साइन नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार जो है ईडी कर रही थी, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है। ऐसे ये माना जा रहा था ईडी की तरफ से कि बिना उनकी जानकारी के इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया ये हो नहीं सकता। तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करेंगे, पूछताछ में सहयोग ही नहीं करेंगे, उससे पहले ईडी ये बता नहीं सकती कि बतौर उन्हें गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर आरोपी। अगर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें उनकी तौर पे साबित हो रही है, तो ऐसे में जो
अरविंद केजरीवाल को जो है एज ए अक्यूज जो है वो चार्जशीट में जो है फाइल करेगी, क्योंकि इससे पहले भी जितनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है उसमें सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया था। हालांकि हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प हो सकते हैं, अब आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति क्या हो सकती है। लेकिन यही सवाल मेरा आपसे भी है कि अग्रिम जमानत लेना क्या सिर्फ यही एकमात्र विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास है, या 17 तारीख को पेश होकर उन्हें अपना पक्ष रखना ही होगा और उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को यहाँ पर आना पड़ेगा और इसके लिए बचने के लिए वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट पे एप्लीकेशन लगाकर जो है वो अपनी अरेस्टिंग पर स्टे भी ले सकते हैं कि वो एक चीफ मिनिस्टर हैं और वो ये एक दावा कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। गिरफ्तार किया जाए तो कितने वक्त पहले कंडीशनल जो है कुछ कंडीशन लगा सकते हैं।